नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। नैतिक शिक्षा से अपराध मुक्त समाज का निर्माण होगा, यह कहना है ब्रह्म कुमारी से श्री भगवान भाई जी का। जयसिंहपुर हिमाचल प्रदेश से श्री भगवान भाई जी की खास रिपोर्ट। समाज में बढ़ती हिंसा तथा अपराध एक चिंतनीय विषय है। नैतिक शिक्षा के द्वारा अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा की कमी ही वर्तमान समय में अपराधों का मूल कारण है। इसलिए अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से पधारे हुए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने कही। वे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपराध मुक्त समाज हेतु नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि कुसंग, व्यसन, सिनेमा, मोबाइल और फैशन से आज की युवा पीढ़ी भटक रही है। इन्हीं कारणों से वर्तमान समय में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत आदि मनोविकारों के वश में होने से अपराध होते हैं। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा द्वारा इन विकारों पर संयम कर अपराध मुक्त बन सकते हैं। नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिकता से ही युवा पीढ़ी को सही दिशा मिल सकती है। नैतिक शिक्षा से ही मानवीय मन में रचनात्मक और सकारात्मक चेतना का विकास होता है। उन्होंने कहा कि हम विकसित देशों के लाइन में जाने की कल्पना कर रहे हैं, देश को विकसित बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज में हो रहे युवा के द्वारा अपराध, जिसे भावी समाज, देश व विश्व की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा, वर्तमान का युवा भावी समाज है। अगर भावी समाज को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं तो वर्तमान के युवाओं को नैतिक शिक्षा द्वारा अपराध मुक्त, संस्कारित और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। भगवान भाई ने कहा कि नैतिक शिक्षा से समाज में फैली हुई घृणा, नफरत, बैर, विरोध और अहंकार को नष्ट किया जा सकता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि चरित्रवान बनना, विकार, व्यसन, नशा और बुराइयों से स्वयं को मुक्त करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना जरूरी है। जो ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से ज्योति या प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, वही सच्चा ज्ञान है। जब तक हमारे व्यवहारिक जीवन में परोपकार, त्याग, उदारता, नम्रता, सहनशीलता आदि सद्गुण नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। सीनियर शिक्षक राजीव भंडारी ने ब्रह्मा कुमारी का परिचय, बीके भगवान भाई जी का परिचय और कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। प्रिंसिपल सुरेश कुमार जी ब्रह्म कुमारी ऐसे कार्यक्रम की सराहना की कि कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवा को सशक्त बनाकर अपराध मुक्त समाज बन सकता है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सपना बहन जी ब्रह्म कुमारी संस्था का विस्तार से परिचय दिया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक स्टाफ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में बीके भगवान भाई जी ने मन को एकाग्र करने हेतु राजयोग मेडिटेशन कराया। भगवान भाई जी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। होमवर्क करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, टीचर आपको क्या कहेंगे? शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। ये क्या मिली? दुआएं। और टीचर की दुआएं समाज में कहीं भी आपको असफल होने नहीं देगी। एक कर्ण था महाभारत का, बड़ा होशियार था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु को झूठ बोला था। और जब गुरु ने कहा जब शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे, उसका रथ फंस गया। याद किया, याद आया ही नहीं, क्योंकि गुरु का श्राप था। इसी तरह अगर विद्यार्थी जीवन में गुरु का श्राप है, अब समय पर नहीं आते, ठीक व्यवहार नहीं करते, तो टीचर कहेंगे तुम कभी सुधरोगे नहीं। जहां भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे भूल जाएंगे, असफल होके आएंगे। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखता था, पीछे से जोर से आवाज करके सबका ध्यान अपनी तरफ खिंचवाता था। टीचर उसको क्या बोलते थे? तुम कभी सुधरोगे नहीं, इसे भटकते रहोगे। अब मैं गांव में जाता हूं, उस बच्चों को ना नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? विद्यार्थी जीवन में गुरु का श्राप लिया। आज टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है। क्यों? उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी, पैसा कमाना सीखा, लेकिन मूल्य नहीं सीखा, ईमानदारी, सत्यता नहीं सीखा। इसलिए गुण सीखना यही शिक्षा का उद्देश्य। आज समाज में जितने लोग जाते, कहां से जाते? स्कूलों से। लेकिन समाज की स्थिति क्या बनती जा रही? सुसाइड केसेस बढ़ती जा रही, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, मूल्यों की कमी। इसलिए मूल्य सीखना, संस्कार सीखना, ये वर्तमान के बच्चों को बड़ा जरूरी है। अन्यथा जीवन भर में, जैसे जो अंधकार में, शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक होता है भौतिक शिक्षा, दूसरी है नैतिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा किसको कहेंगे? जो भी सिलेबस है उसको पढ़ना,
उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, इसको कहते हैं भौतिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा से पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी के आधार से जॉब करेंगे, पैसा आएगा और उसी पैसे के आधार से पेट भरेंगे। केवल पेट भरना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। आज गाय, भैंसे, बकरियां स्कूलों में रावण अच्छा क्यों नहीं है? वो घमंडी था इसलिए अच्छा? वो चोरी करता था इसलिए अच्छा? किसकी चोरी की थी? सीता माँ की। वो बड़ों का कहना नहीं मानता इसलिए अच्छा? वो दूसरों को रुलाता था, दुख देता था इसलिए अच्छा? वो गुस्सा करते थे इसलिए अच्छा? लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? रावण के। जिस दिन बड़ों का कहना ही नहीं मानेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन दूसरों को रुलाएंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? तो सभी ने हाथ खड़ा किया था, हमको गुस्सा आता है, तो किसके बच्चे हो गए? और जिनको क्रोध आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो, आगे पीछे नहीं देखो दूसरों को। आपको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करेंगे चुपचाप। हाँ, जिनको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करो। हाँ, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं आता, सारे झूठ बोलने वाले बच्चे दूसरों को देख रहे हैं। हाँ, जिनको गुस्सा आता है पीछे ऐसा नहीं, छिपाना नहीं, सीधी ऊंचे ऊंचे हाथ। ये बच्चे लाइन में सुन नहीं रहे। हाँ, जिनको गुस्सा आता हाथ खड़ा करेंगे। चलो शाबाश, बहुत अच्छा। जिन्होंने हाथ खड़ा किया सच बोला, अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा या बुरा है? बोलो। अब आप लोग भी इसमें भाग लो, केवल मैं नहीं बोलूंगा, आप भी बोलते रहेंगे।